Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cubic solid is made up of two elements A and B. Atoms of element B are present at the corner of the cube and atoms of A at at the body center. Predict the formula of the compound AB2, AB, A2B, none of these. तो हमें बताना है बच्चों कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। हमारे पास एक क्यूबिक सॉलिड है जो जिसके अंदर दो लाइक एटम्स प्रेजेंट है ए एंड बी। और जो बी है ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर वाले पोजीशन पे। एंड ए जो है ये बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रिलेटेड टू क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये यूनिट सेल को ड्रॉ कर ले। इस तरह से हमारा क्यूबिकल यूनिट सेल होता है। ओके, एंड जो हमारे पास बी एटम्स है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है कॉर्नर पे, यानी कि जितने भी कॉर्नर्स होंगे यहाँ पे बी एटम्स हमारा प्रेजेंट है, ये बी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कॉर्नर इस तरह से। एंड जो ए एटम है ये बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो ये बॉडी का सेंटर यहाँ होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों ये हमारा ए एटम। ओके, तो जब भी हम लोग को फॉर्मूला बनाना पड़ता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं कि कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ये कितना होता है, ठीक है, यूनिट सेल के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा कॉर्नर वाला एटम्स होते हैं, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अपने यूनिट सेल के अंदर, ये कितना होता है? 1/8 होता है। ऐसा कैसे? क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो यूनिट सेल होते हैं ना, बहुत सारे यूनिट सेल आपस में कंबाइन होकर एक लैटिस बनाता है। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट क्यूब है, इसके जस्ट बगल में क्या होगा बच्चों की एक नया दूसरा क्यूब होगा, सेकेंड क्यूब हमारा। सेकेंड क्यूब के जस्ट पीछे क्या होगा? एक तीसरा क्यूब होगा। एंड फर्स्ट के जस्ट पीछे भी क्या होगा? एक चौथा क्यूब होगा। तो ग्राउंड पे अगर हम लोग एज्यूम करें तो ग्राउंड पे कितने क्यूब्स हैं? 4 क्यूब्स हैं। और 4 क्या होता है? जस्ट इसके ऊपर होता है, यानी कि फर्स्ट क्यूब के ऊपर एक क्यूब होगा यहाँ पे, सेकेंड क्यूब के जस्ट ऊपर एक यहाँ पे एक क्यूब होगा, इसी तरह से थर्ड क्यूब जस्ट ऊपर क्यूब होगा, एंड फोर्थ के जस्ट ऊपर क्यूब होगा, ठीक है, ऊपर की साइड में। तो बेसिकली ये जो कॉर्नर वाला हमारे पास एटम्स होते हैं ना, ये 8 क्यूब के साथ शेयरिंग होते हैं, ठीक है, 8 क्यूब के साथ ये कॉमन्स होते हैं। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आता है अपने यूनिट सेल के अंदर वो कितना आता है? एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 आता है। ओके, एंड ये जो बॉडी के सेंटर में हमारे पास एटम है ए, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं कॉर्नर वाले को। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? टोटल 8 कॉर्नर है हमारे पास। एंड वन कॉर्नर वन कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। सो इट्स contribution so its contribution ओन क्यूब, ठीक है, अपने क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 कॉर्नर है। एंड प्रत्येक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। सो 8 × 1/8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड बॉडी के सेंटर पे कितने हैं? बॉडी का सेंटर हमारे पास यहाँ पे एक ही है। सो बॉडी सेंटर कितना है हमारे पास? 1। और इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इफेक्टिवली एक कंप्लीट एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो जो हमारा बी एटम था ये कॉर्नर पे था। तो बी एटम कॉर्नर वाले पे कितना आ रहा है? इफेक्टिवली 1 आ रहा है। एंड ए एटम कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ए एटम प्रेजेंट है एट बॉडी सेंटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से कंपाउंड का? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ए है 1, क्योंकि बॉडी सेंटर एक ही है और इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड बी जो है ये हमारा है कॉर्नर वाला और इसका भी इफेक्टिवली कितना है? 1। सो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? A1B1 दैट इज ए बी आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, AB। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।